हेलो बच्चों, आज के इस भाग में हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के पाठ 3 में संकलित कहानी टॉर्च बेचने वाला, जिसके रचयिता हरिशंकर परसाई जी हैं, के विषय में पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक हरिशंकर परसाई जी ने टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से समाज में व्याप्त आडंबर और अंधविश्वास पर व्यंग व्यक्त किया है। टॉर्च बेचने वाला हरिशंकर परसाई जी की कालजयी रचना है और आज भी इसकी वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता। इस कहानी का मर्म समाज पर ही आधारित है। समाज में फैले अंधविश्वासों की ओर व्यंग्यकार का इशारा है, जिसका फायदा पाखंडी लोग उठाते हैं। धर्म के ठेकेदार धर्म का व्यापार करने से नहीं चूकते। धर्म का भय दिखाकर वे अपना व्यापार करते हैं और खूब धन दौलत कमाते हैं। एक डरा हुआ व्यक्ति तथा समस्याओं से जूझता हुआ व्यक्ति इन जैसे पाखंडियों के झांसे में भी आ जाता है और उनके व्यापार का आधार भी बन जाता है। इसी मर्म को उन्होंने समाज के ही व्यक्तियों तथा धर्म तथा आस्था के भी बाजारीकरण और पाखंड पर इस प्रकार से करारी चोट की है। इन्होंने व्यंग्य विधा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की तथा समाज में ऐसे लोगों की हकीकत को भी बखूबी बयान किया है। दो मुख्य कहानी के आधार पर हरिशंकर परसाई जी ने टॉर्च बेचने वाला कहानी को चरितार्थ करके भी दिखाया है। परसाई जी ने टॉर्च बेचने वाले दो मित्रों के माध्यम से समाज में घटित अंधविश्वास रूढ़ियों पर कुठाराघात करने के लिए अपने सशक्त हास्य और व्यंग के माध्यम से समाज पर तीर प्रहार भी किया है। दो मित्रों में से एक टॉर्च बेचते बेचते प्रवचनकर्ता बन जाता है, तो दूसरा संतों की वेशभूषा में भोली भाली जनता की आत्मा और अंधेरे को दूर करने की बात करता है। आत्मा के उजाले के लिए लोगों को संसार का घना अंधकार दिखाकर भय पैदा कर देता है। इस प्रकार रचना के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास और तथाकथित धर्माचार्य पाखंडियों पर कड़ा प्रहार किया गया है। लेखक बहुत दिनों बाद एक दाढ़ी बढ़ाए लंबा कुर्ता पहने हुए उस व्यक्ति से मिला जो पहले चौराहे पर सूरज छाप टॉर्च बेचा करता था। बदली हुई वेशभूषा का कारण पूछने पर उसने बताया कि जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है कि उसने टॉर्च बेचने का काम छोड़ दिया। इसके बाद वह लेखक को उस घटना के विषय में बताता है। 5 साल पहले वह और उसका दोस्त निराश बैठे थे। उसने के सामने एक प्रश्न था कि पैसा कैसे पैदा किया जाए या पैसा कैसे कमाया जाए। इस सवाल के हल के लिए दोनों अपनी किस्मत आजमाने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े थे, इस वादे के साथ कि 5 साल के बाद इसी स्थान पर फिर से मिलेंगे। पहला मित्र टॉर्च बेचने का धंधा करने लगा। वह चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता था और अंधेरे का डर बड़े ही नाटकीय अंदाज से दिखाता था कि उसकी सारी टॉर्च हाथों हाथ बिक जाती। उसका धंधा खूब चल रहा था। वायदे के मुताबिक 5 साल के बाद वह निश्चित स्थान पर पहुंचता है, परंतु उसका दूसरा मित्र वहां नहीं आता। वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उस शाम उसे एक मैदान में मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजा हुआ एक भव्य पुरुष दिखाई देता है। हजारों लोग श्रद्धा से सिर झुकाकर उसे की गुरु गंभीर वाणी में तन्मय होकर उसे सुन रहे होते हैं। वह व्यक्ति प्रवचन दे रहा होता है और कहता है, मैं आज मनुष्य को घने अंधकार में देख रहा हूँ। आज आत्मा में भी अंधकार है। मनुष्य की आत्मा भय पीड़ा से त्रस्त है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। डरो मत, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। प्रकाश को बाहर नहीं अंदर में खोजो। इस प्रकार वे लोगों को पहले डराते हैं, फिर तुरंत उसे अपने साधना मंदिर में बुलाकर अंतर ज्योति जलाने का आह्वान करते हैं। लोग तन्मय होकर संत की बातें सुन रहे थे, पर उसकी मतलब पहले दोस्त की हंसी छूट रही थी। भव्य पुरुष जो मंच पर भाषण दे रहा था, वह मंच से उतरकर कार में बैठने जा रहा था। उसने तो उस भव्य पुरुष को नहीं पहचाना, पर भव्य पुरुष ने उसे पहचानकर कार में बिठा लिया। संत की वेशभूषा में यह और कोई नहीं, उसका ही मित्र था। बंगले के वैभव को देखकर वह हैरान रह गया था। फिर दोनों मित्रों में खुलकर बातचीत हुई। उस संत ने अपने मित्र से पूछा कि उसने इतनी दौलत कैसे पाई, क्या वह भी टॉर्च बेचता है। फिर वह कहता है कि उन दोनों के प्रवचन एक जैसे ही तो हैं। वह भी लोगों को अंधेरे का डर दिखाकर टॉर्च ही तो बेचता है, तथा संत बना मित्र भी लोगों को डर दिखाकर टॉर्च बेचता है।
दोनों लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का वादा तो करते हैं, पर दूसरे मित्र की टॉर्च किसी कंपनी की बनाई हुई नहीं है। वे बहुत अधिक सूक्ष्म हैं, मगर उसकी कीमत बहुत अधिक मिल जाती है, क्योंकि वो धार्मिक आडंबर का सहारा लेता है। पहले मित्र को सारा रहस्य समझ में आ जाता है। पहला मित्र संत के साथ 2 दिन तक रहता है। अब उसने निर्णय लिया कि नया धंधा शुरू करूंगा। वह टॉर्च की पेटी नदी में फेंक देता है, दाढ़ी बढ़ाकर लंबा कुर्ता पहन लेता है। वह लेखक को बताता है कि पहले वह लोगों को बाहरी अंधकार से डराता था, फिर लोगों को आत्मा के प्रकाश फैलाने की बात कहकर उन्हें आसानी से ठग भी दे लेता था। इस प्रकार दोनों मित्र इस ठगी के धंधे में अंधेरे को दूर करने की बात करते हैं। बस फर्क सिर्फ बाहर के अंधेरे और अंदर के अंधेरे का ही है। इस प्रकार बच्चों, टॉर्च बेचने वाला कहानी के आधार पर परसाई जी ने आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पराखंड का प्रहार बहुत सटीक रूप से किया है। अतः अब आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।